नमस्कार। इस हफ्ते 6 से 12 जुलाई 2025 के लिए जो ज्योतिषीय स्रोत हमारे पास हैं, उनमें कुछ कह सकते हैं विरोधाभास दिख रहे हैं। एक तरफ तो बड़े अवसर नजर आ रहे हैं, हाँ। तो दूसरी तरफ कुछ चेतावनियां भी हैं। तो चलिए देखते हैं जरा इन स्रोतों में क्या है, सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और इसका मतलब क्या निकाला जाए। इसमें सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो नीच भंग राजयोग का है। हाँ, बिल्कुल। सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव लगता है, खासकर करियर और आर्थिक मामलों के लिए। पर ये असल में काम कैसे करता है और इस हफ्ते इसका क्या खास असर बताया जा रहा है। और हाँ, 6 जुलाई को एक त्रिपुष्कर योग का भी जिक्र है। हाँ, नीच भंग राजयोग ज्योतिष में एक खास स्थिति होती है। ये तब बनता है जब कोई ग्रह अपनी कमजोर मतलब नीच राशि में हो, लेकिन फिर भी कुछ खास वजहों से, जैसे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या युति हो, तो वो बलवान हो जाता है। अच्छा। ये अप्रत्याशित होता है और सकारात्मक भी, खास तौर पर संघर्ष के बाद सफलता जैसा। तो स्रोतों के हिसाब से इस हफ्ते ये योग कई राशियों के करियर और आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार ला सकता है। और आपने सही कहा, 6 जुलाई का त्रिपुष्कर योग भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा योग है जिसमें किए गए काम का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो 3 गुना होकर मिलता है। ओहो, 3 गुना। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ के लिए विशेष लाभकारी हो सकता है अगर सही दिशा में कोशिश की जाए। और हाँ, चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य की बदलती स्थितियां और पूर्णिमा का असर भी, वो भी इस हफ्ते के माहौल को प्रभावित करेगा। ये तो दिलचस्प है कि एक कमजोर ग्रह भी मतलब बलवान होकर अच्छे नतीजे दे सकता है। चलिए देखते हैं ये मेष राशि के लिए कैसे दिख रहा है। स्रोतों में शनि बृहस्पति की युति और नीचभंग राजयोग दोनों का जिक्र है। तो क्या ये डबल अच्छी खबर है? देखिए, मेष के लिए स्थिति थोड़ी मिली जुली सी है। शनि बृहस्पति की युति आमतौर पे धीम लेकिन ठोस प्रगति का संकेत देती है। मतलब मेहनत का फल मिलेगा, पर शायद एकदम से नहीं, धीरे धीरे। हाँ, वही नीचभंग राजयोग करियर में अचानक कोई उछाल या कोई रुका हुआ काम बनने का संकेत दे रहा है। तो अवसर तो पक्के हैं, लेकिन स्रोत ये भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, खासकर पेट संबंधी दिक्कतें और बढ़ते खर्चों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अच्छा। तो यहाँ एक तरह से संतुलन साधने वाली बात है। अवसरों का लाभ उठाएं, पर सेहत और जेब का भी ध्यान रखें। अच्छा, मतलब ग्रहों के प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं ऐसा? हाँ, बिल्कुल। वृषभ राशि की बात करें तो स्रोत पारिवारिक माहौल में मिठास और आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन साथ ही जोखिम भरे निवेश से बचने की सलाह क्यों है? क्या यहाँ नीचभंग राजयोग का असर नहीं है? वृषभ के लिए पारिवारिक सुख और धन लाभ के योग तो हैं, शायद शुक्र की अच्छी स्थिति के कारण, लेकिन निवेश में सावधानी की सलाह शायद इसलिए दी गई है क्योंकि हो सकता है सप्ताह के कुछ ग्रहों की स्थितियां अटकलबाजी या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान का संकेत दे रही हों। नीचभंग राजयोग का लाभ इन्हें मिल सकता है, पर शायद किसी और क्षेत्र में, या फिर आर्थिक लाभ के साथ साथ थोड़ा रिस्क फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। मिथुन राशि को देखें तो वहां मालव्य राजयोग है जो शुक्र से बनता है और भौतिक सुख सुविधाएं देता है, तो नए अवसर लाएगा। लेकिन स्रोतों के अनुसार पेट की समस्या और संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, खर्च भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लगभग हर राशि के लिए अवसरों के साथ कोई ना कोई मतलब चेतावनी जुड़ी हुई है। हाँ, कह सकते हैं। कुंभ राशि के बारे में स्रोत कह रहे हैं कि भाग्य का साथ मजबूत रहेगा, नए मौके मिलेंगे, धन प्राप्ति भी संभव है। यहाँ क्या ध्यान रखने वाली बात बताई गई है? कुंभ के लिए शुरुआती दिन तो अच्छे दिख रहे हैं, भाग्य का साथ है, लेकिन स्रोत सप्ताह के मध्य में हो सकता है चंद्र की स्थिति या किसी और वजह से बढ़ते खर्च और थोड़ी मानसिक उलझन, कंफ्यूजन जैसी स्थिति से बचने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, बीच हफ्ते में? हाँ, परिवार के साथ समय बिताना और सोच समझकर फैसले लेना यहाँ जरूरी बताया गया है। इन सभी उदाहरणों में एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है, नीच भंग राजयोग और दूसरे योग अवसर जरूर बना रहे हैं। हाँ, अवसर तो हैं, पर शायद शनि, मंगल या राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य, खर्च या रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने की मांग कर रहा है। इसीलिए शायद स्रोतों में विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी की उपासना और सात्विक जीवन जैसे उपाय भी सुझाए गए हैं। ये शायद मन को शांत रखने और सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। मामले में आगे बढ़ने के मौके ला सकता है, खासकर नीच भंग राजयोग के चलते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये रास्ता एकदम सीधा नहीं है।
लगभग हर किसी को स्वास्थ्य, खर्चों और शायद अपनी बातचीत या फैसलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह सप्ताह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये ज्योतिषीय संकेत आखिर किस तरह काम करते हैं। क्या यह हमें आने वाली चीजों के लिए बस तैयार करते हैं, या हमारी अपनी इच्छा शक्ति और हमारे कर्मों का भी इसमें बड़ा हाथ होता है? इस जानकारी को एक तरह के मार्गदर्शन की तरह देखना शायद ज्यादा उपयोगी हो सकता है। ये हमें बताता है कि कहाँ संभावनाएं हैं और कहाँ थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। वाकई ये सोचने का एक गहरा बिंदु है कि इन संकेतों का हमारे जीवन पर कितना और कैसा असर पड़ता है। इसी विचार के साथ 6 से 12 जुलाई के साप्ताहिक राशिफल स्रोतों पर आधारित इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।